हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे iOS 17 में इंट्रोड्यूस हुए न्यू फीचर स्विफ्ट डाटा के बारे में। जो स्विफ्ट डाटा क्या है, ये एक परसिस्टेंट स्टोरेज है लाइक कोर डाटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्विफ्ट डाटा क्या है और ये क्यों आया है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, एक परसिस्टेंट स्टोरेज है कोर डाटा की तरह और ये फ्रेमवर्क है कोर डाटा की तरह। तो अब हम बात करते हैं ये आया क्यों है। तो ये आया इसलिए है क्योंकि ये स्विफ्ट यूआई के 17 में आया, तो ये स्विफ्ट यूआई के साथ इंटीग्रेटेड है। तो स्विफ्ट यूआई का अप्रोच क्या है कि ये कोड को सिंप्लीफाइड वे में लिखता है, मीन्स ये बहुत ही सिंपल स्टेप में। बट जो कोड डाटा हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, आपने किया होगा, वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा इम्प्लीमेंट करना, और उसका मीन्स उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी डिफ़िकल्ट है, उतना सिंप्लीफाइड नहीं है। बट स्विफ्ट यूआई का अप्रोच है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड होना चाहिए और क्विकली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इस कोड डाटा की लैग को कम पूरा करने के लिए स्विफ्ट यूआई में स्विफ्ट डाटा को इंट्रोड्यूस किया है एप्पल ने 2023 में डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी ने। तो ये क्या स्विफ्ट डाटा क्या करता है, ये कोड डाटा के भी फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। और जो कोड हम कोड डाटा के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से राइट करते हैं, मीन्स बहुत डिफिकल्ट होता है जो कोड, हम इजीली स्विफ्ट डाटा के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। इसके कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं कोड डाटा जो था वो हमारा इम्पेरेटिव वे था और ये हमारा डिक्लेरेटिव वे है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। स्विफ्ट डाटा क्या करता है कि ये कुछ कंकरेंसी के फीचर्स को भी काफ़ी एडवांटेज लेता है, जैसे कि एसिंक्रोनसली डाटा को ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें अलाउड होती है। सिक्योरिटी भी, ये जो प्रोटेक्ट डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी को यूज़ करता है। ऑटोमेटिकली हम डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब भी इसके कुछ फीचर्स हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है स्विफ्ट डाटा का? ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी कि हम एक टाइम को सेव करते हैं, हमारा एफर्ट भी सेव होता है इसकी डिक्लेरेटिव एपीआई के साथ। ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, या इवन अगर हमारा डाटा जो हमारा डेटाबेस है वो बहुत लार्ज भी होगा तो उस केस में हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सक चुके हैं, जो इसका एडवांटेज है वही इसका बेनिफिट भी है। ये डाटा को सिक्योर करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योर करता है। और इससे डेवलपर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बेटर होगा, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्विफ्ट डाटा। तो स्विफ्ट डाटा ये मैंने एक स्टेप्स में फॉर माय अंडरस्टैंडिंग इसे समझा है, तो वो मैं आपको, जो मैंने समझा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ मेरे वे में। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ स्विफ्ट डाटा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें अपना डाटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा हम कोड डाटा में करते हैं। कोड डाटा में हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल, हमारे पास डाटा डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ग्राफिकल स्ट्रक्चर में होता है, बट यहाँ पे हम कोड के थ्रू अपना मॉडल क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारी मॉडल क्लास होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास मॉडल मैक्रो है। मॉडल मैक्रो मीन्स हम अपनी, पहले हम जो क्लास में या फिर स्ट्रक्चर जो हमारा हम यूज़ करते थे, डाटा का जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, सेम वे में हम क्लास भी डिक्लेयर करते हैं। और क्लास के फर्स्ट लाइन में हम एट द रेट मैक्रो एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और सिर्फ डाटा को इंट्रोड्यूस कर मीन्स इम्पोर्ट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद हम उसका कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्या होता है, ये जो मॉडल स्कीमा होता है हमारा, मीन्स हमारे जो मॉडल क्लासेस होती हैं उनको कंटेन करता है, यानी कि एज एन इट्स नेम सेज ये एक कंटेनर है जो उन मॉडल्स को रखता है। डेफिनेशन भी आप देखेंगे, टू कलेक्ट द मॉडल स्कीमा एंड जनरेट ए डेटाबेस इन विच टू स्टोर इंस्टेंस ऑफ द डाटा मॉडल ऑब्जेक्ट। तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डाटा मॉडल्स को स्टोर करते हैं।
और आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंटरफेस होता है स्टोरेज के और आपके मॉडल के स्कीमा के बीच में। वैसे हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी क्रिएट करते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम डायरेक्टली भी मॉडल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं और हम एक अपना मॉडल कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इसकी स्टोरेज एक्सेस कैसा होगा, हम रीड ओनली रखेंगे या मेमोरी में सेव होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं कि हमारा ये कैसे एक्सेस होगा और स्टोर कैसे होगा मेमोरी के अंदर। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जैसा हमने कोडाटा में पढ़ा था, कोडाटा में भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता था। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनके बारे में, मीन्स हमारा चेंजेस को ट्रैक करता है कि अभी ऐड हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, फैच हुआ। तो ये जितने भी ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं उनका ट्रैक रखता है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ट्रैक चेंजेस टू अंडरलाइंग डाटा and provide the programming interface through which the app code perform operations on the stored data। मीन्स हम डाटा के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंटेक्स्ट के थ्रू, लाइक एडिंग, अपडेटिंग, फैचिंग, डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट्स। देन हमारे पास आता है मॉडल एट्रीब्यूट। ये भी मॉडल से ही हम रिलेट कर सकते हैं। जो हमने डाटा का स्ट्रक्चर दिया उसमें लाइक जैसे हम रिलेशनल डाटा, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस और कोड डाटा में भी हम मॉडल के एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं। लाइक कि अगर हमारे पास नेम है तो नेम यूनिक, लास्ट नेम यूनिक होना चाहिए, या फिर हमारी आईडी यूनिक होनी चाहिए, या हमारा रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। तो वही ये इसका एट्रीब्यूट, इसका बिहेवियर, किसी भी वेरिएबल का, पैरामीटर का बिहेवियर हम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द @ एट्रीब्यूट कीवर्ड मॉडल क्लास के अंदर। देन आता है हमारे पास रिलेशनशिप। मॉडल में रिलेशनशिप, अब हमारे पास दो मॉडल्स हैं, वो एक दूसरे से लाइक डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट, जैसे हम कुछ अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट, तो हम इनके बीच में रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं थ्रू मॉडल्स के बीच में थ्रू द @ रिलेशनशिप पैरामीटर। वो हम आगे देखेंगे कि हम रिलेशनशिप कैसे ऐड करते हैं। देन आता है हमारे पास क्वेरी। क्वेरी मैक्रो। अब क्वेरी मैक्रो क्या होता है, ये अपडेटेड होता है, अपडेटेड डाटा को फेच करता है। मीन्स ये हम डाटा को फेच करने के लिए क्वेरी मैक्रो का यूज करते हैं और ये हमेशा अपडेटेड डाटा को फेच करता है। एक कन्वीनियंट वे टू फेच ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टोरेज, use the observability of feature of Swift UI to ensure that the result are always up to date। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वो अपडेटेड होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, क्वेरी मैक्रो कैन बी यूज टू फेच ऑल द स्टोर्ड कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। मीन्स हम फेच करते हैं डाटा को। देन आता है प्रेडिकेट एंड फेच डिस्क्रिप्टर्स। तो प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, ये वो क्राइटेरिया होता है कि मीन्स अगर हमारा लास्ट नेम स्मिथ है तो उन सबको फेच करके लेके आए। क्राइटेरिया मीन्स बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये रूल्स हैं कि ये होना चाहिए और उस डाटा को शो करे जिसके अंदर ये चीज़ें मैच करती हो। मीन्स एक मैचिंग क्राइटेरिया होता है। लाइक इसमें हम आप कह सकते हैं हैश, ये इसका सिंटैक्स है, हैश प्रेडिकेट, और हम किस मॉडल से फैच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मॉडल से। देन $0 लास्ट नेम कंटेन्स, जिस लास्ट, ये क्राइटेरिया है कि जो लास्ट नेम है, हम नेम को फैच कर रहे हैं, लास्ट नेम के अंदर स्मिथ होना चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है सर्च करने का। तो प्रेडिकेट क्या होते हैं कि हम, हमारा प्रेडिकेट होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फिल्टर है। फिल्टर में होता है ना कि हाई टू लो, जैसे अमेजोन पे होता है हाई टू लो प्राइसिंग, पॉपुलैरिटी होती है, क्वालिटी होती है लो टू हाई, प्राइस होते हैं लो टू हाई। तो ये एक तरीके से एक फिल्टर होता है जिसे हम अप्लाई करते हैं डिस्क्रिप्टर के अंदर। डिस्क्रिप्टर हमारा फैच करके लाता है। प्रेडिकेट क्राइटेरिया होता है कि ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, कि मैचिंग क्या क्या होना चाहिए, और
जो लेके आता वो कौन होता है, फेच डिस्क्रिप्टर। देन हम प्रेडिकेट को अप्लाई करते हैं फेच डिस्क्रिप्टर के अंदर, डिस्क्रिप्टर विजिटर प्रेडिकेट नेम प्रेडिकेट। तो नेम का नेम के अंदर से हम ये लेके आएंगे और विजिटर के अंदर से हम अप्लाई कर रहे हैं विजिटर मॉडल से। तो फैच डिस्क्रिप्टर इज पास टू द मॉडल कंटेक्स्ट फैच। और जब हम डिस्क्रिप्टर को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद उसे हम अपने कंटेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें लेके कहाँ से आना है, वो कंटेक्स्ट ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो कंटेक्स्ट के अंदर हम अप्लाई करते हैं अपने डिस्क्रिप्टर को। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें और भी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर को। तो उसके लिए हम शॉर्टिंग का ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्टर में क्या है, कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम, प्रेडिकेट क्या था हमारा नेम। तो ये डिस्क्रिप्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्टर मीन्स हमारे रिजल्ट को शॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद उस जो रिजल्ट हमारा हम लेके आ रहे हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्टर से, वो हम उसका ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो रिवर्स ऑर्डर में होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग में होगा। तो ये हो गया, ये एक सिंपल सा स्टेप, ये कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्विफ्ट डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक बार हम फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉडल मैक्रो यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाएंगे डाटा का, मॉडल कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्विफ्ट डाटा को इम्पोर्ट करेंगे, देन एक कंटेनर में उसको डाल देंगे। उसके बाद कंटेनर के साथ हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मेमोरी में सेव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देन उसका कंटेक्स्ट यानी कि ऐड करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हमारा बहुत सारा डाटा ऐड होगा तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं दूसरी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए। और मॉडल के अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, हमें कुछ यूनिक स्पेसिफाई करना है जैसे, तो उसके लिए हम @एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर दो मॉडल हमारे पास डिक्लेयर्ड हैं तो हम उनकी एक दूसरे से रिलेशनशिप भी सेट कर सकते हैं रिलेशनशिप के थ्रू। क्वेरी मैक्रो से क्या होता है, हमें लेटेस्ट अपडेटेड रिजल्ट मिलता है तो हम क्वेरी के थ्रू भी फेच कर सकते हैं और प्रेडिकेट और फेच डिस्क्रिप्टर के थ्रू भी फेच कर सकते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है कि हमारा सर्चिंग पैटर्न होता है कि हम सर्च कैसे करना है, और जब हमारा पैटर्न हम स्पेसिफाई कर सकते हैं तो उसे फिर डिस्क्रिप्टर को देते हैं कि ये हमारा पैटर्न है। डिस्क्रिप्टर क्या करता है, उस पैटर्न को फेच करके लाता है और शॉर्टेड वे में भी हो सकता है और वो रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। तो ये था हमारा एक सिंपल स्विफ्ट डाटा। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक विजिटर क्लास बनाएंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था कि हम मॉडल, ये हमारा मॉडल मैक्रो है, मॉडल मैक्रो है। फर्स्ट स्टेप @मॉडल कीवर्ड के साथ नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा। और दूसरा हमारा मॉडल मैक्रो है लॉग एंट्री, जिसके अंदर हमने डेट स्पेसिफाई करी है। तो ये मॉडल मैक्रो है, @मॉडल के साथ स्पेसिफाई है, स्विफ्ट डाटा हम इंपोर्ट करेंगे और @मॉडल लिखेंगे क्लास के सामने। इसी के अंदर हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, लॉग, हमने लॉग में डेट डाली है, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रिलेशनशिप क्रिएट करी है रिलेशनशिप मैक्रो के साथ कि और रिलेशनशिप जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इसके हम रूल स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारे कोड डाटा के चारों रूल्स भी हम यहाँ पे सेम अप्लाई करते हैं। डिलीट रूल्स में क्या होता है, नलिफाई, कैस्केड, डिनाई, और यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, कैस्केड। कैस्केड में क्या होता है, अगर वो विजिटर में से डिलीट होगा तो लॉग में से भी डिलीट होगा, तो दोनों टेबल से डिलीट होगा। और ये लॉग एंट्री क्या है हमारा, दूसरी क्लास है, दूसरी मॉडल क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने यहाँ। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है, कंटेनर और कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्रिएट कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इज स्टोर्ड इन मेमोरी ओनली, वो ट्रू हो गया या फॉल्स होगा। अगर मेमोरी में स्टोर कराना है तो ट्रू करेंगे, नहीं कराना है तो फॉल्स करेंगे। देन कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के बाद हम कंटेनर क्रिएट करेंगे, ऑप्शनल होगा। इसको मॉडल कंटेनर
अब कौन सी क्लास मीन्स कौन से मॉडल के साथ हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, हम सबके साथ भी कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे लॉग एंट्री डॉट सेल्फ ऐसे हम इसको भी स्पेसिफाई कर सकते थे। देन कॉन्फ़िगरेशन मॉडल कॉन्फ़िग, तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये जो मॉडल कंटेनर होता है हम इसको अपनी मेन क्लास के अंदर अप्लाई करते हैं। ये हमारी मेन क्लास है और विंडो ग्रुप जो विंडो ग्रुप के ग्रुप का एट्रीब्यूट होता है ये मॉडल कंटेनर। सबसे पहले स्विफ्ट डाटा को इंपोर्ट करेंगे और जिस क्लास को हम अपना कंटेनर बनाना चाहते हैं, तो हमारे क्लास कंटेनर कौन सी है यहाँ पे विजिटर, तो यहाँ हमें विजिटर को कंटेनर बनाया है। तो ये कंटेनर के अंदर विजिटर को हमने स्टोर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट व्यू। अब कंटेंट व्यू के अंदर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो हमने एक मॉडल ये ऑलरेडी स्विफ्ट डाटा को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहली चीज़। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में मॉडल कंटेक्स्ट होता है स्विफ्ट डाटा जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, तो यहाँ पे हम उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। और इस कंटेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमने एक प्लस बटन लिया है, उस पर एक एक्शन परफॉर्म किया ऐड विजिटर्स। ये एक लिस्ट लिया नेविगेशन स्टैक के अंदर, एक व्यू है और इस विजिटर को ऐड करेंगे। जब भी हम प्लस बटन करेंगे एक विजिटर ऐड करेंगे, एक लिस्ट में एक नेम ऐड होगा। तो सबसे पहले हम विजिटर में हमने एम्प्टी डाल दिया। ओके, तो अब इसे करेंगे अब कंटेक्स्ट के अंदर जो फंक्शन होता है स्विफ्ट डाटा का वो ऐड करने के लिए होता है इंसर्ट। तो हमने एक विजिटर को एक विजिटर में हमने अपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के साथ। उसके बाद डिटेल लिस्ट व्यू और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा डिटेल के अंदर। सेम वहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मॉडल का कंटेक्स्ट क्रिएट करना है। इनिशियलाइजर में हमने एक सर्च स्ट्रिंग दी है। तो अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, लिस्ट व्यू के अंदर और एक क्वेरी भी क्रिएट की है। क्वेरी में हम क्या करते हैं, लेटेस्ट अपडेटेड रिजल्ट को दिखाता है, तो इसलिए हमने क्वेरी मैक्रो यूज किया है। तो विजिटर और इसे हम हमेशा अंडरस्कोर के साथ यूज करेंगे जब भी हम अपना क्वेरी या प्रेडिकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या था, क्वेरी फिल्टर करना है, जैसे मैंने बताया था कि फिल्टर करते हैं एक तरीके से। ये प्रेडिकेट हम देंगे इसके अंदर। प्रेडिकेट क्या होगा, अगर जो सर्च का टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है जो वहाँ से टेक्स्ट दिया है उन्होंने, तो हमें लिस्ट में सर्च करना है, वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स अगर हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं सर्च बार के अंदर, हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज तो हमें लास्ट नेम को रिटर्न करेगा, जो भी लास्ट, क्योंकि हम लास्ट नेम सर्च कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो लास्ट नेम को सर्च करेगा जो टेक्स्ट फील्ड में लिखा हुआ है। देन हमारे पास आता है लिस्ट के अंदर। अब हमने जो विजिटर है, जो हमारे पास लिस्ट है, जो हमारे डेटाबेस में सेव है, अगर वो है तो जितनी भी लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। और विजिटर का जो लास्ट नेम है वो एम्प्टी है, लास्ट नेम एम्प्टी है, तो वो एडिट करने को बोलेगा। अदरवाइज तो डिस्प्ले करेगा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अब एक हमारे पास मॉडिफायर होता है ऑन डिलीट, जैसे हमारे पास होता है ऑन लोड, ऐसे हमारे पास ऑन डिलीट भी होता है। तो यहाँ पे हम डिलीट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो मॉडल कंटेक्स्ट के थ्रू हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स सेट आएगा, इंडेक्स सेट हम प्रोवाइड करेंगे।
अगर वो इंडेक्स सेट जो हम डिलीट कर रहे हैं वो है हमारे डेटाबेस में, तो विजिटर के अंदर हम इंडेक्स अपना इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और उसे डिलीट कर देंगे विजिटर को, तो हमारे डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ये हो गया डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म। अब हमारे पास है कि हम ऐड करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लिस्ट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या कराया था, जब भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो एम्प्टी जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्टी होगा इस टाइम पे। उसके बाद ऐड बटन है, जब हम एंट्री करेंगे डिटेल्स को, देख या विजिटर हमारा बाइंडेबल है कि ये हमारा फैच भी करेगा और स्टोर भी करेगा, मीन्स हमारा डेटाबेस के अंदर। अगर ऑलरेडी वहाँ वैल्यू होगी नहीं होगी तो हम जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेंगे वो उसे अपडेट करेगा वहाँ पे, और अगर वहाँ ऑलरेडी होगी तो वो डिस्प्ले करेगा। देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और विजिटर डॉट कॉल डिटेल्स डॉट अपेंड, और उसकी हिस्ट्री के साथ, मीन्स वो बटन कब क्लिक हुआ है उसकी हिस्ट्री के साथ हम ऐड करेंगे। तो ये एक हमारा सिंपल सा, हम कैसे स्विफ्ट यूआई में स्विफ्ट यूआई के साथ स्विफ्ट डाटा को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा स्टेप था। इसमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट था वो जस्ट यही था कि हमें हमारे पास मॉडल होना चाहिए, मॉडल क्रिएट करेंगे स्विफ्ट डाटा के और मॉडल के साथ। दूसरा हमारे पास कंटेनर अप्लाई होना चाहिए, हमारी कौन से मॉडल के साथ हम कंटेनर बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेक्स्ट ऑलरेडी होता है फ्रेमवर्क के अंदर, उस कंटेक्स्ट के थ्रू हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारी मॉडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। और फेच कैसे करेंगे, यहाँ पे हम प्रेडिकेट्स के थ्रू और क्वेरी मैक्रो के थ्रू और फेच डिस्क्रिप्टर्स के थ्रू। तो ये था हमारा सिंपली स्विफ्ट डाटा कोर डाटा से, जो बहुत ही इजी है इसे इम्प्लीमेंट करना। ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है 17 में, इससे पहले ये अवेलेबल नहीं है। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोर डाटा में हमें क्या करना होता है, कोर डाटा के अंदर हम ये सबसे पहले हमें अपना मॉडल क्रिएट करना होता है, एट्रीब्यूट डालने होते हैं, रिलेशनशिप ऐड करनी होती है, प्रॉपर्टीज फेच करनी होती है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। देन हमें अपने कोर डाटा की क्लासेस रिटर्न करनी पड़ती हैं। कोर डाटा की रिक्वेस्ट फैच रिक्वेस्ट क्रिएट, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट क्रिएट ही नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट फ्यू सिंपल स्टेप में अपना रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट का कंटेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमें कंकरेंसी भी खुद से मैनेज करनी करनी होती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है स्विफ्ट यूआई में, इसीलिए हमने यूज़ किया है। तो हम स्विफ्ट डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, स्विफ्ट डाटा, और यहाँ पे हम नन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हम कोड डाटा क्रिएट करेंगे तो कोड डाटा की कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल वो यूज़ करेगा, अदरवाइज बाकी हमें कोड सारा मैन्युअली करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डाटा इंपोर्ट करेंगे, तो इसकी भी कुछ फाइल्स होंगी जो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ डेमो पर्पज़ के लिए हमारे पास क्या है, एक क्लास क्रिएट किया आइटम, जिसमें एक टाइम स्टैम्प है, इनिशियलाइजर है, उससे फाइनल मॉडल क्रिएट किया, स्विफ्ट डाटा को इंपोर्ट किया है, कंटेंट व्यू है, ये एरर क्यों वाइट्स गिविंग एन एरर, और सेम वे से ये प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले आइटम है हमारे पास, फाइनल क्लास आइटम, मॉडल मैक्रो, स्विफ्ट डाटा को इंपोर्ट किया है, मॉडल क्रिएट करेंगे। अब इस आइटम क्लास को हम क्या करेंगे, कंटेनर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंटेनर होता है, तो कंटेनर में यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन एक कंटेनर बनाया है, कंटेनर के अंदर हमने अपना स्कीमा डाला है, स्कीमा में आइटम जो हमने मॉडल क्रिएट किया है,
स्कीमा क्या होता है? हमारा मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा होता है। स्कीमा क्रिएट किया मॉडल की हेल्प से, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई और उसको बताया कि मेमोरी में स्टोर होगा या नहीं होगा विद स्कीमा, जो हमारा स्कीमा होता है। उसके बाद हमने कंटेनर के अंदर स्कीमा दिया और कॉन्फ़िगरेशन दिया। देन ये जो कंटेनर है, हम कंटेनर को अप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विफ्ट डाटा को इंपोर्ट करेंगे, मॉडल कॉन्टेक्स्ट को डिक्लेयर करेंगे। देन एक क्वेरी जो अपडेटेड डाटा लेके आती है, वो क्वेरी मैक्रो डालेंगे जो मॉडल टाइप का होगा, जो मॉडल हमारा कहाँ पे होगा? कंटेनर के अंदर होगा। देन उसके बाद जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स को हम लिस्ट से डिस्प्ले भी करेंगे। ऑन डिलीट पर जब हम डिलीट परफॉर्म करेंगे तो आइटम डिलीट भी होगा। डिलीट कैसे होंगे? मॉडल कंटेक्स्ट हमारा इंडेक्स सेट होगा हमारे पास, अगर वो है इंडेक्स तो हम डिलीट कर देंगे आइटम्स को उस इंडेक्स से। आइटम का हमने डिक्लेयर किया, ये आइटम मॉडल टाइप का। जब हम ऐड करेंगे तो टाइम स्टैम्प के साथ ऐड करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे न्यू आइटम को, मीन्स हमारी डेट ऐड होगी। तो इसे रन करके देखते हैं। एडिट होगा नहीं, सबसे पहले ऐड हो गया। डिलीट, और जैसा कि हमें बताया था, क्वेरी क्या करती है? वो अपडेटेड डाटा को लेके आती है। अब सबसे पहले तो ये था कोर डाटा के बेसिक्स। तो इसी तरह आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं बेसिक्स, अपना लॉजिक्स लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।